हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एडू वेब में आपका स्वागत है। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम सीबीएसई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हैसियत से देखें तब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते ही है ना। तो आज हम इसको चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज है, मान लीजिए एक बॉय है, छोटा सा, ठीक है, अकेला है, ठीक है, वो स्कूल जाना चाहता है, ठीक है ना। उसके पास क्या है, 3 पेंट है, ठीक है, 3 पेंट है और 2 शर्ट है, ठीक है। और ये इसको चूज करना चाहता है कि मैं कौन से पेंट के साथ कौन सा शर्ट जो पहनूं। घर में कोई नहीं है, ठीक है, वो जाना चाहता है तो क्या करेगा वो, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं पेंट नंबर 1, पेंट नंबर 2, पेंट नंबर 3 कर दूं, है ना, इसको। और इसको शर्ट नंबर, मैं शर्ट नंबर 1 कर दूं, शर्ट नंबर 2 से इसको मैं बताना चाहूं तो क्या होगा, है ना। इसको मैं P1 P2 से कर देता हूं, ठीक है। 1 मिनट। ये पेंट नंबर 1 है, पेंट नंबर 2 है, पेंट नंबर 3 है, ये शर्ट नंबर 1, शर्ट नंबर 2 है। वो बच्चा क्या कर सकता है, या तो पेंट 1 के साथ शर्ट 1 को पहन सकता है, या पेंट 1 के साथ शर्ट 2 को भी पहन सकता है, ठीक है ना। या अभी यहां मैं बना के बताता हूं आपको, ठीक है। 3 पेंट है, वो क्या कर सकता है, इसके साथ शर्ट 1 को भी पहन सकता है, शर्ट 2 को भी पहन सकता है। पेंट 2 के साथ भी वो क्या कर सकता है, शर्ट 1 को भी पहन सकता है और शर्ट 2 को भी पहन सकता है। पेंट 3 के भी साथ क्या कर सकता है, वो शर्ट 1 को पहन सकता है, शर्ट 2 को भी पहन सकता है। मतलब कहने का मतलब, एक यहां पर एक ऐसा सिचुएशन है कि 3 पेंट दिए हैं और 2 शर्ट दिए हैं, तो तीनों पेंट के साथ शर्ट को किस तरीके से वो चूज करके बनेगा। इस प्रकार के सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आज हम स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है परम्यूटेशन, और ये है कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, एक बार मैं बताऊंगा, बिल्कुल कैसा भी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, समझ जाएगा इसको, ठीक है। परम्यूटेशन में क्या एक्शन होता है, कॉम्बिनेशन में क्या एक्शन होता है। मान लीजिए यहां पर 3 बॉल है, यहां पर 3 बॉल है, इस केस में भी 3 बॉल है, ठीक है, इस केस में भी 3 बॉल है, ठीक है। इसको मैं एक लाइन खींच देता हूं, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। सेम चीज, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। इधर भी 3 बॉल है परम्यूटेशन के केस में, कॉम्बिनेशन के केस में भी क्या है, 3 बॉल है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है परम्यूटेशन में, इसमें होता है कि एक स्टूडेंट को मान लीजिए बोलते हैं कि आप कोई भी 2 बॉल, ये 3 में से कोई भी 2 बॉल उठा करके ये यहां पर टेबल है, इस टेबल में रखिए। ये आपका मान लीजिए टेबल है, ठीक है। कोई भी 2 बॉल रखते जाइए। कितने तरीका से आप इसको रख सकते हैं, जो 3 बॉल हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, ठीक है। इसको कितने तरीका से आप रख सकते हैं, सिर्फ 2 बॉल एक बार में चूज करना है, ठीक है। पूरे बॉल में से चूज भी करना है और उसको ऐसे रखना है कि कितने तरीका से रख सकते हैं, ठीक है। तो बंदा क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, ठीक है। अगर रेड से शुरू करना चाहे, रेड से वो अगर वो पेयर बनाना चाहे तो एक बार रेड के साथ ब्लू को भी रख सकता है, मतलब एक इस तरीके से बाल को रख सकता है, या इसके साथ इसको भी रख सकता है, किसको, रेड के साथ वो ग्रीन को भी रख सकता है, ठीक है जी, समझ गए। इसमें क्या करना है, 3 बाल में से 2 बाल को चूज भी करना है और उसको जितने भी वे हैं, जितने भी तरीके हैं, उस तरीके से यहां पर टेबल में उसको रखना है, ठीक है। इस परम्यूटेशन के केस में, ठीक है ना। तो क्या होता है, रेड से जब शुरू कर, रेड वो चाहता है कि मैं रेड को पहले रखूं, तो रेड के साथ इसको भी रख सकता है, रेड के साथ इसको भी रख सकता है, रेड ब्लू, रेड ग्रीन। अब वो चाहता है कि नहीं मैं ब्लू से शुरू करूं, ठीक है। तो ब्लू से शुरू करने के साथ भी वही है, अगर ब्लू से बाल को शुरू करता है, एक बार ब्लू, एक बार ग्रीन, दूसरी बात एक बार ब्लू को, एक बार रेड को, इसके साथ इसको भी सेलेक्ट कर सकता है, इसके साथ इसको भी सेलेक्ट कर सकता है।
मतलब रेड से भी अगर शुरू करना चाहे तो 2 बार रख सकता है बाल को, ठीक है। ब्लू से भी शुरू करना चाहे तो एक बार ब्लू और एक बार ग्रीन, एक बार ब्लू और एक बार रेड रख सकता है। अब उसका वो क्या करना चाहता है, नहीं मैं अब ग्रीन से शुरू करना चाहता हूं, ग्रीन बाल को पहले रखना चाहता हूं, तो ग्रीन से भी वो रख सकता है, पहले ग्रीन बाल को उसके साथ ब्लू बाल को, या फिर ग्रीन बाल को उसके बाद फिर रेड बाल को। मतलब एक बार ग्रीन बाल को, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। कहने का मतलब रेड ब्लू ग्रीन 3 बाल है, उसको 2-2 अगर पेयर में वो रखना चाहे तो कितने तरीका से वो रख सकता है, ये 6 तरीका से रख सकता है। तो इस परम्यूटेशन के केस में क्या होता है, चूज भी करना है आइटम को, टोटल आइटम दिए गए आइटम को चूज भी करना है और उसको एकदम से अरेंजमेंट करना है कि कितने तरीका से उसको अरेंजमेंट किया जा सकता है। मतलब परम्यूटेशन के केस में मेन हमारा क्या होता है, चूज करना, ठीक है, चूज करना किसी सामान को, फिर क्या करना, अरेंज करना, ठीक है। परम्यूटेशन के केस में ये होता है। आगे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, एकदम इजी हो जाएगा। तो 3 बाल को, समझ रहे हो, 3 बाल में से अगर 2-2 बाल का अगर वो पेयर लेना चाहे तो कितने तरीका से रख सकता है, 6 तरीका से रख सकता है। कितने तरीका से रख सकता है, 6 तरीका से रख सकता है। इसी को परम्यूटेशन में लैंग्वेज में हम कैसे समझाएंगे उसको मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, बाल सेम है, उसको सिर्फ चॉइस करना है, ठीक है ना, चॉइस करना है कि 2-2 बाल आप निकालिए, ठीक है, 2-2 बाल निकालिए। तो क्या करेगा वो बंदा, या तो एक बार इन दोनों को सेलेक्ट कर लेगा और एक बार इन दोनों को सेलेक्ट कर लेगा, टेबल में बोलेगा उसको भी सेम रखने के लिए। तो एक बार क्या करेगा, एक बार रेड ब्लू को रख देगा, एक बार रेड और ग्रीन को रख देगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लास्ट में, ठीक है ना, इन दोनों को एक साथ भी रख सकता है, ठीक है, इन दोनों को भी एक साथ रख सकता है, रेड और ग्रीन को। ये रेड और ब्लू तो आ गया, उसके बाद ये है ब्लू और ग्रीन है, सॉरी ये ब्लू और ग्रीन है, ठीक, ब्लू और ग्रीन है। एक बार रेड और ब्लू को सेलेक्ट कर लिया, एक बार रेड और ग्रीन को, ब्लू और ग्रीन को सेलेक्ट कर लिया, एक बार क्या करेगा वो रेड के साथ ग्रीन को, रेड के साथ ग्रीन को। 3 ही बार सेलेक्ट कर सकता है वो बंदा जो है। 3 बाल है, फिर से दोबारा से बता रहा हूं, 3 बाल है ना। एक स्कूल में मान लीजिए उसको एक स्टूडेंट को बुलाता है कि आप कोई भी 2 बाल निकालिए, ठीक है, 2 बाल निकालिए, अरेंज नहीं करना है, केवल चूज करना है इसमें से, ठीक है। तो क्या करेगा, या तो एक बार रेड और ब्लू को ले लेगा, ठीक है, या ब्लू और ग्रीन को ले लेगा, ठीक है ना, ब्लू और ग्रीन को ले लेगा, या क्या करेगा रेड और ग्रीन को ले लेगा। चाहे रेड और ब्लू को लो, चाहे ब्लू और रेड को ले, एक ही बात है, एक बार में 2 बाल चूज करना है। इसी तरीके से चाहे रेड और ग्रीन को ले, चाहे ग्रीन और रेड को ले, ठीक है ना, उसको क्या है, इसको अरेंजमेंट नहीं करना है, केवल 2-2 बाल चूज करना है, ठीक है। उसी तरीके से एक बार ब्लू और ग्रीन को ले सकता है, बस ग्रीन या ब्लू को लेना एक ही बात है, एक बार में 2 बाल उठा के टेबल में रखना है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन के केस में क्या हुआ, जो ये 3 आइटम दिया है, 3 आर्टिकल है, मान लीजिए 3 बाल है, कुछ भी समझ लीजिए, इसको बोलेगा कि 2-2 आर्टिकल इसमें से निकालिए और इसको यहां पर चूज करिए। तो कितने बार चूज कर सकता है, 3 बार चूज कर सकता है वो, 3 बार वो चूज कर सकता है, 3 बाल में से 3 बार ही कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे परम्यूटेशन के केस में क्या होता है, जो आर्टिकल दिए हैं उसको चूज भी करना है और उसको अरेंज भी करना है। लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, जो दिए गए आर्टिकल है उसको पेयर में, जितना पेयर में बोला गया है उतने पेयर में वो चूज करके सिर्फ रखेगा, अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2-2 का तो केवल 3 बार ही रख सकता है, या तो इन दोनों को रख सकता है, या इन दोनों को, या लास्ट दोनों को, ठीक है ना। तो वही चीज है, इसको 3 बार। अब ये यहां पर 3 बाल में से 2-2 बाल का पेयर अगर करना चाहे तो टोटल 3 पेयर होंगे। ये क्या है, 3 पेयर है, ये 3 पेयर है, ये 3 पेयर है, ये पेयर है, ठीक है। 3 बार पेयर बना सकता है। इसमें क्या है, 6 टाइप के बाल को, 2-2 बाल को 6 टाइप के वो क्या कर सकता है, वो अरेंजमेंट कर सकता है। अभी इसी को हम फार्मूला मेथड में हम बनाएंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा फार्मूला मेथड में वो क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। दोनों केस में याद रखिएगा, इसमें
3 आया है आंसर यहाँ पर कम इसमें, और इसमें आया है 6 आया है आंसर। ठीक है, तो ये कैसे होता है फार्मूला सिस्टम से आप लोगों को बताता हूं पहले। ठीक है ना, सबसे पहले आज हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल इसका जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, बिल्कुल इसी को क्या बोलते हैं, क्रमचय और संचय। क्रमचय क्रम से चूज करके उसको क्रम से लगाना है, कितने भी क्रम से आप लगा सकते हो। अब ये है संचय, कितने तरीके से आप उसको संचय कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, आगे मैं इसका डिटेल में जाता हूं कि ये आखिर ये होता क्या है, इसको कैसे हम शो करते हैं। ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इन्हीं 3 जो बाल है उनको दोनों में से मैं एग्जांपल देके आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। देखिए परमुटेशन में हम क्या करते हैं, NPR से इसको हम शो करते हैं। ठीक है, और इसको हम करते हैं NCR से, मतलब टोटल आर्टिकल है, N जो है टोटल आर्टिकल में से R आर्टिकल को चूज करना है और उसको फिर रखना है। जैसे यहां पर क्या था, 3 था, 3 बाल था, है ना। 3 बाल में से क्या करना, ये N बराबर 3 था और R बराबर क्या था, 2 बाल का हमने पेयर लेके यहाँ पर जमाना था, तो हमारा आंसर कितना आया था, 6 आया था। 6 कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। इसी तरीका से यहाँ पर क्या है, वही सेम 3 बाल था, N बराबर 3 बाल था और R बराबर क्या था, 2, मैंने 2 बाल ले करके उसको पेयर करना है, कितने पेयर में हुआ, तो यहाँ पर आंसर कितना आया था, 3 आया था। अभी जस्ट मैंने बताया था, वो कैसे आया था वो आपको बताता हूं मैं। तो होता क्या है, यहां पर NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N माइनस R का होल का फैक्टोरियल। ये आपको मैं आगे बताता हूं ये है क्या। ठीक है ना, दूसरा होता है क्या है, NCR के केस में क्या होता है जी, NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल N, ठीक है, अपान फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है, इनटू R का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज है, फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम फैक्टोरियल समझते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल ये एक क्या है, सिंबल है, करना चाहिए सिंबल, ये एक सिंबल है। ठीक है, सिंबल इस तरीके से थोड़ा सा होता है, ये ऐसे टाइप का ये, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल, या इसी को दूसरे भाषा में हम 3 का फैक्टोरियल या 2 का फैक्टोरियल या 4 का फैक्टोरियल। आप दोनों रास्ते से आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो जो आपको इजी लगे, लेकिन हमको क्या है, फैक्टोरियल का ये जो चिन्ह है इसको लेने में हमको थोड़ा सा इसको इजी होता है ना, इसको लेने में थोड़ा सा ये लगता है, थोड़ा टाइम लगता है या थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है, इसलिए हम शॉर्टकट में इसको इस फैक्टोरियल के चिन्ह को हम यहाँ पर लेते हैं। अभी हम इस फैक्टोरियल को नहीं ले रहे हैं, आप दोनों को किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इस चिन्ह को इसमें ले रहा हूं। अभी आगे मैं आपको एक फैक्टोरियल के बारे में बताता हूं क्या होता है। देखिए, पहले ध्यान से देखिए, पहले इसका मैं आंसर निकाल के भी आप लोगों को बताता, अभी मैंने ये सब नोट करते जाइए आप, जब तक इसको नोट नहीं करेंगे कि NPR क्या होता है। एन जो है टोटल आर्टिकल होते हैं, यहाँ पर 3 गेंद थे, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के, उसमें से 2 पेन लेना है। R मतलब ये उसमें से 2 चॉइस करना है और उसको फिर अरेंज करना है। यहाँ पर वही सेम है, 3 बाल थे N का मतलब, और 2 बाल लेकर के केवल पेयर में रखना है, तो वहां पर 3 आया था। आगे मैं बताऊंगा कैसे 3 आएगा। इसके पहले मैं इसका और एक बेसिक चीज आप लोगों को बताता हूं, बिल्कुल इजी है। मैं चाहता हूं ये सभी पेरेंट्स से कि ये जो आज का ये जो परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, जिनके बच्चे CBSE में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को उसको जरूर दिखाइए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। एक ही बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं पर डाउट नहीं रहेगा। बस जो मैं स्टेप वाइज स्टेप बताते जा रहा हूं वो समझते जाइए कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, अभी आगे मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। अभी यहाँ पर आ गए हम लोग फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल आ गया, तो फैक्टोरियल क्या चीज है उसके बारे में पहले हम जानकारी कर लेते हैं ना। फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल क्या है, पहले इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना।
इसको पूरा मिटाता हूं। फैक्टोरियल के क्या होते हैं, जब वो किसी डिजिट में लग जाते हैं, ठीक है, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे वो अचर हो, चाहे चर, कोई भी चीज हो, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई भी डिजिट में लग जाते हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, वो कैसे चेंज होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख के आप लोगों को बताता हूँ, वो आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि नोट करना इसको जरूरी है आगे, क्योंकि इसी का जो वैल्यू आप समझे रहेंगे वो आप जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को बिल्कुल वो पुट करना पड़ेगा, उसका वैल्यू आपको पता चलेगा, है ना। तो आप लोगों को पहले कुछ वैल्यू हम जीरो से करते हैं, थोड़ा सा 4-5 ले लेते हैं, उसको आप क्या कैसे निकलते हो देखिए। अगर किसी जीरो के साथ में फैक्टोरियल लगा दूं, ठीक है ना, ये है जीरो, जीरो फैक्टोरियल बराबर 1 होता है। आप इसको मान लीजिए, क्यों होता है वो पूछने की जरूरत नहीं है, 1 होता है, आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जीरो फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। बस जो भी फैक्टोरियल, जिस भी डिजिट का फैक्टोरियल है वहीं से आप मल्टीप्लाई करते जाइए लास्ट 1 तक, वही उसका फैक्टोरियल का वैल्यू है, एकदम इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है। नेक्स्ट अभी और नोट कर लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 120 आएगा। इसी तरीका से 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 720, ठीक है। इसी तरीका से 7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा, टोटल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040। आप मल्टीप्लाई कर 720 में से क्या एक ही तो 7 ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 5040 आ जाएगा, है ना। 8 का फैक्टोरियल करने से आएगा सेम वही है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, 8 में से बुरा करने से मैं सीधा लिख देता हूं 40320, 40320, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अभी देखिए, अब आगे मैं नहीं जा रहा हूं, इसको क्या करता हूं, इसको और आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। अभी देखिए 6, अब यहां से देखिए आप 5 से लेकर यहां तक क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। तो मतलब 6 फैक्टोरियल को इतना लंबा नहीं लिख करके इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, इसको 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। उसी तरीके से 7 को क्या कर सकते हो आप, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो यहां तक है, ये यहां तक, ये क्या है 6 का फैक्टोरियल के बराबर ही तो वैल्यू है, ये 6 का फैक्टोरियल है यहाँ पर, तो 7 के फैक्टोरियल पे आपका क्या कर सकते हो, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। उसी तरीका से 8 के जो आएगा फैक्टोरियल, इसको 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर इसी क्रम में हम चलते जाएं, इसी तरीके से इसको भी 5 के फैक्टोरियल को आप 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल कर सकते हो, 4 के फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल कर सकते हो। अगर इसी तरीका से मैं करता जाऊं तो अगर एक डिजिट में लूं n, इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर 8 है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पहले 8 कर दिया, ठीक है, मैंने 8 है तो 8 कर दिया, तो n है तो क्या कर देंगे मैं n कर दूंगा।
उसके बाद क्या करूंगा, 8 से 1 कम 7, ठीक है, जैसे 7 है तो 7 से 1 कम 6, 6 है तो 6 से 1 कम 5, है ना। तो उसी तरीका से 8 फैक्टोरियल को मैं 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है n को भी मैं n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर सकता हूं। आप इसी से समझ गए होंगे, बिल्कुल कहीं पर कोई डाउट नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा फैक्टोरियल। इस तरीके से हम अभी आप फैक्टोरियल इसको वैल्यू आप नोट कर लीजिए एक बार आगे, क्योंकि इसके बाद हम सीधा सवाल में आएंगे, है ना। वो क्या होता है अभी देखिए। अभी जब आपको ये पता चल गया, है ना, फैक्टोरियल का वैल्यू पता चल गया कि कैसे बनाते हैं। 8 फैक्टोरियल बराबर तो या तो पूरा लिख दीजिए या 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, है ना। 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू या तो पूरा लिख दीजिए या 7 इंटू 1 कम करके 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू या तो पूरा लिख दीजिए या 6 इंटू 1 कम करके 5 का फैक्टोरियल, ये ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अगर इसी मुताबिक हम चले तो n इज इक्वल टू भी n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू भी n इंटू 1 कम करके n माइनस 1 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको पूरा ये करेंगे तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू करते 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 1 तक जाएगा। ये एक एक कम होता जाएगा, सब में एक एक कम होता है ना। 8 के फैक्टोरियल में 8 से 1 कम, फिर 1 कम, फिर 1 कम, फिर 1 कम, फिर 1 कम, उसी तरीके से। तो इसी तरीके से n फिर 1 कम, फिर 1 कम, ऐसे करते करते लास्ट 1 तक जाएगा। तो कुल मिलाकर n फैक्टोरियल को या तो आप ऐसा लिख लीजिए या n इंटू n माइनस 1 करके फैक्टोरियल कर दीजिए, तब भी ये दोनों बराबर होंगे। अभी आप होप आप फैक्टोरियल को समझ गए होंगे। तो मैं सीधा अभी क्या करूंगा, ये फार्मूला में चलूंगा कि जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका वैल्यू कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए मैं अब सीधा दोनों के फार्मूला में चलते हैं हम, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। अभी देखिए NPR इज इक्वल टू मैंने बताया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। इधर क्या बताया था, NCR बराबर n का फैक्टोरियल अपॉन सेम n माइनस r का फैक्टोरियल। ये सेम दोनों बराबर हो गए, लेकिन इसमें एक और क्या आ जाता है, ये जो r है एक बार दोबारा लिखा जाता है इनटू r का फैक्टोरियल। बस इतना है, दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है। अब देखिए अभी हमारे पास क्या था, इधर भी 3 बाल थे और दो के पेयर बनाना था, ठीक है। तो आंसर क्या आया था, 6 आया था, ठीक है। इधर क्या थे, कॉम्बिनेशन के केस में यहां पर भी 3 बाल थे, है ना, और दो के हम क्या बनाए थे, पेयर बनाए थे, तो हमारे पास आंसर 3 ही आया था। अब उसको इस फार्मूला में हमने पुट करना है। क्या एक जो फार्मूला में रखने से क्या वैल्यू यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 आता है क्या, ठीक है। अभी आप समझ जाना, 3 क्या है, n है, ठीक है। 2 क्या है, यहाँ पर r है, और ये 3 क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 क्या है, n का वैल्यू है, टोटल बाल जो 3 बाल थे टोटल, आर्टिकल n। और ये r क्या है, 2 लेना था, ये r का वैल्यू है आपका 2r है, और ये 6 क्या है, आंसर। यहाँ पर आया था ना, ये हमने बताया था 3 बाल को जमा करके, यहाँ पर भी 3 बाल को चूज करके, यहाँ पर उसको अरेंजमेंट करके, तो आप यहाँ पर 6 आंसर आया था, यहाँ पर 3 आंसर आया था। तो आंसर कैसे आया वो मैं हम फार्मूला में लिखकर हम इसको पुट करते हैं, शो करते हैं। देखिए NPR इसका मतलब क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं जैसे NPR है तो इसको लिखते हैं 3P2, ठीक है। यहां करेंगे 3C2, ठीक है। C का मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, P का मतलब परमुटेशन हो गया। अब परमुटेशन के केस में अगर इसको हल करें या कॉम्बिनेशन के केस में इसको हल करें तो दोनों का आंसर कैसे कैसे ये होगा उसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अभी देखिए नेक्स्ट, दोनों को अलग अलग तरीके से करते हैं। अभी इसी तरीके से क्या है, NPR का मतलब ये होता है, तो 3P2 है तो इसको क्या होगा, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल
अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही होगा। जैसे NPR का मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल है, उसी तरीके से 3p2 का मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। जहां पर 3 जो है टोटल बाल है और 2 जो है दो का पेयर बनाना है, ठीक है ना, दो का पेयर बनाना है। इसी तरीके से 3CR का मतलब क्या होगा, थोड़ा इधर मैं लिख देता हूं, 3CR, ठीक है। 3CR का मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब होगा 3 का फैक्टोरियल अपान क्या होगा, 3C2 है सारी, है ना, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 2 का फैक्टोरियल। NCR के जैसे हमने फार्मूला निकाला है तो 3C2 को हमने इसी फार्मूला में क्या है पुट कर दिया। अभी देखिए आगे क्या होगा, अभी इसी के आगे मैं लिख देता हूं, बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल मैंने बताया था 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा। इसका मतलब क्या है, 3 माइनस 2 का मतलब क्या है, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो बराबर क्या हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, पहले मैंने आप लोगों को लिखा दिया है, तो इसका सीधा माइनस कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 7 जा 6, ये आपका आंसर 6 से आ गया, ये वाला, ठीक है। तो परमुटेशन के केस में इस फार्मूला में पुट करने से कैसे उसका वैल्यू निकलता है, इधर देखिए 3C2 को हम करेंगे तो अगर हम पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 का मतलब 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 6 अपान 1 का ये फैक्टोरियल है, ये क्या है, फैक्टोरियल है, याद रखिएगा, 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, तो 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आ गया हमारा कितना, 3, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के केस में देखिए मैंने पहले चूज किया था तो वही है कि 3 तरीका से हमारे आंसर आया है, उसको दो बाल लेंगे 3 में से, तो 3 हम तरीका से उसको रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इस केस में उसको 6 तरीका से उन बालों को हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परमुटेशन के केस में क्या करता है, कोई चीज को चूज भी करना है, बताया था मैं, और उसको अरेंज भी करना है, मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में उस आइटम को जितना बोला रहता है कि 2 2 या 3 3 या 4 4 के जो पेयर में केवल चूज करना है और चूज करके लिखना है। इस केस में 6 तरीका से हमने अरेंजमेंट करना था, इस केस में हमने 3 तरीका से उसको चूज करना था, जो अभी मैंने बाल सकाई एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को बताया था टेबल में रख करके। तो होप ये आप समझ गए होंगे। तो आगे हम थोड़ा सा इसका क्वेश्चन लेंगे और कुछ फिर और सॉल्व करेंगे, कुछ और क्या क्या इसके वैल्यू होता है उसको भी हम बना के देखेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, अभी हम थोड़ा सा 2-3 हम क्या क्वेश्चन लेंगे, फिर और हम उसमें जाएंगे कि वो क्या होता है उसका, है ना, वैल्यू जो है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। एवुलेट एट का फैक्टोरियल, यही बोला है, एवुलेट 8 का फैक्टोरियल। और ठीक है, पहले इसको लेते हैं। बोल रहा है कि 8 का फैक्टोरियल को आप एवुलेट करिए। एवुलेट का मतलब है पूरा इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू जो भी है 6 5 4 3 2 1 तक करेंगे, और उसका कितना इंटू होता है तो आपको मैंने बता दिया था 8 का फैक्टोरियल कितना होता है, ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू कितना होता है 8 का फैक्टोरियल, मैंने 4 हमारा आंसर आया था 40320 40320। पूरा मैं इंटू नहीं करता रहूंगा, टाइम को सेव करने के लिए मैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। 40320 ही आएगा 8 का फैक्टोरियल का मान, ठीक है, ये कर सकते हैं। ये पहला हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जिसका ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। ये आएगा एवुलेट करने से, यही है एवुलेट करने का तरीका, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा हमारा सवाल है,
दूसरा सवाल क्या है हमारा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी देखिए ये फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब ये 4 माइनस 3 नहीं है। ठीक है, 4 माइनस 3 नहीं है, इसका तो सीधा मान 1 आ जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या है फिर, अभी हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है आपका मान। ठीक है, इसका नहीं है तो पूरा लिख दीजिए। ठीक है ना, 24। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है ना, तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल क्या हो जाएगा, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। जब कितना चेंज हो जाता है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल करने से, आप समझ रहे होंगे। 4 फैक्टोरियल का हमने मान निकाल दिया 24, 3 फैक्टोरियल का भी हमने वैल्यू निकाल दिया 6, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारा 18 जो है हमारा यहीं पर आंसर आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। ठीक, ये क्लास 10th सीबीएसई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 है। ठीक है, ये बोलता है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। आप लोग इसको देखिए और प्लीज कमेंट्स में मेरे को जरूर लिखिए क्या ये होंगे बराबर। अगर ये नहीं पूछा, अगर ऐसा होता 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तब तो ये ओके है, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पर इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होगा क्या, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर है? नहीं है। आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर नो आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, नो। कैसे, हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना, आप सीधा ये कर लीजिए, मान रख दीजिए। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है, 6। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 24 सीधा। ठीक है, 3 मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को शॉर्टकट में बता रहा हूं। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 6 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आपको पहले मैंने वैल्यू निकाल दिया है। तो ये कितना हो गया दोनों का सम, ठीक है, 24 और 6 30। ठीक है, इसका मान दोनों का कितना आ गया, 30। ठीक है, लेकिन 7 फैक्टोरियल अकेला, 7 फैक्टोरियल का अकेला का वैल्यू कितना है, आप माइनस करोगे तो उसका है 5040, इसका वैल्यू आएगा। तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा जब उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5040 आएगा। मैंने पहले इसलिए 0 से लेकर 8 तक आप लोगों को 8 तक आप लोगों को फैक्टोरियल के वैल्यू लिखा दिया है। तो ये क्या दोनों बराबर है, ये 30 बराबर है क्या, ये 30 बराबर 5040 है क्या, नहीं है। तो इसलिए यहां पर आएगा आपका नो। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको भी निकालता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन लिखने में इजी होगा। ध्यान से देखते, ये कुछ नहीं है सवालों में, छोटा छोटा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंप्लीट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हल करना है, सॉल्व करना है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब पूरा आगे 1 तक नहीं जाकर के वहीं तक रोक दीजिए, 6 तक। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, इधर क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये
तो 6 फैक्टोरियल कर जाएगा, इधर भी 6 फैक्टोरियल कर जाएगा। 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, और इधर 8 है, तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, एकदम इजी है बिल्कुल, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। नेक्स्ट, इसलिए मैंने पहले वैल्यू बता दिया था कि फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, ताकि कोई भी आप लोग क्वेश्चन करो तो उसको डिस्टर्ब ना हो, तुरंत पता चल जाए। अभी इसको मैं मिटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये एक इक्वेशन के रूप में हो गया, तो हम इसको दोबारा लिखते हैं 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, अभी इसको हम प्लस करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा? दोबारा मैं इसको करता हूं, 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल, क्योंकि 7 के फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी बताया है, तो इसी तरीके से 7 के फैक्टोरियल को मैंने 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख दिया इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया? हमारा जो एलसीएम आएगा 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल एलसीएम आएगा। अब 6 का जब इससे मैं डिवाइड करूंगा इसमें 6 फैक्टोरियल से, तो 7 टाइम्स जाएगा, और जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 1 जा 7। ठीक है, प्लस 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल ये भी है, ये भी 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 1 जा 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/8 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इधर देखिए, अब हमारा आ गया 7 + 1 इज इक्वल टू 8/7 इंटू 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसको नेक्स्ट में इसको स्टेप करता हूं, तो ये हो जाएगा 8/7 इंटू 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा ये रूप में हो गया। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे? इसको आगे हम 7 के फैक्टोरियल को और ये कर सकते हैं, 2 बार में कर सकते हैं इसको। 7 के फैक्टोरियल को 8 इंटू ऐसा इसको कर सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 8 को क्या कर सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 जो कर सकते हैं। ठीक है, या 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल कर सकते हैं। अभी देखिए, इधर से आप डायरेक्ट इसको, ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये आप कटा सकते हो। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर कट जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ये है, तो ये आपका कट जाएगा, ये भी इधर कट जाएगा, तो ये आपका बच गया 8/1 इज इक्वल टू x/8 है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे x के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, ये आपका आंसर है। होप आप बिल्कुल इसको क्लियर समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट 1-2 चीज और इसको प्रूव करेंगे कि क्या होता है। देखिए, मैं बताता हूं आपको, इसको मैं मिटाता हूं। अभी 1-2 चीज और बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। NCN इज इक्वल टू 1, NCN इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैसे होता है देखिए। मैंने जैसे आप लोगों को फार्मूला बताया था, है ना, NCR इज इक्वल टू क्या होता है? N का फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल इनटू R का फैक्टोरियल, यही होता है हमारा जो फार्मूला है, ये जो कॉम्बिनेशन के केस में। ठीक है ना, तो जब इसको मैं उस तरीके से
इस फार्मूला के हिसाब से लिखूं तो ये हो जाएगा NCN बराबर n का फैक्टोरियल अपान n माइनस n का फैक्टोरियल इनटू n का फैक्टोरियल। बस r के जगह इसमें n लिखा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा देखा, n माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल इनटू n का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल ऑलरेडी मैंने बताया है 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये n का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये वैल्यू पूरा 1 हो गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो n का फैक्टोरियल ही तो हो जाएगा। जब ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचा, 1 ही तो बचा, ठीक है ना। तो इस तरीके से NCN बराबर 1 होता है, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ये आगे के क्वेश्चन में काम आएंगे, तो ये जो चीज को आप समझिएगा। एक और इसके साथ है, ये होता है हमारा NC1 इज इक्वल टू n होता है, ठीक है। बस इसी फार्मूला में आपने इसको रख देना है, ठीक है। तो कैसे हम रखेंगे, NC1 इज इक्वल टू हम करेंगे फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ठीक। अब क्या है, आप इसको इस रूप में आप लिख सकते हो। n जो फैक्टोरियल है इसको लिख सकते हो, जैसे 3 के फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, है ना, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। ज्यादा अगर उसको बढ़ाना नहीं है तो इसी तरीका से हम क्या करते हैं, n के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये तरीके से देख लीजिए आप, बिल्कुल वही है। n का फैक्टोरियल को मैंने विस्तार करके लिखा है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इधर देखिए n माइनस 1 कट जाएगा, n माइनस 1 कट जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो क्या हो गया n अपान 1 इज इक्वल टू क्या हुआ n, ठीक है। यही आपका कहने का मतलब है NC1 इज इक्वल टू n होता है। तो ये जो चीज है हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, अभी देखिए, अगर परम्यूटेशन के केस में अगर हम सिंपल लिखा जाए किसी भी एक वर्ड ले लीजिए, मान लीजिए राज ले लेते हैं, ठीक है। राज को हम कितने तरीके से हम ये कर सकते हैं, इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं, सारी 1 2 और 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है इज इक्वल टू 6 तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, राज को। अगर हम इसको सिंपल ये करें, कहीं पर कोई डबल नहीं आया है, ए डबल नहीं आया है, आर डबल नहीं आया है, इस तरीके से। तो अगर इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, प्रूफ मून इज इक्वल टू सन, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है, नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए इसमें बता रहा हूं कि इससे आपको पता चल जाएगा कि मून और सन बराबर क्यों है। हम तो वैसे मानते हैं, हिंदू धर्म में आदमी है, सूर्य चंद्रमा एक ही है। मैं सभी का कहना है कि मून इज इक्वल टू सन। अगर इसमें मैं ये करता हूं तो ये कैसे होता है, देखिए, ये मून को अगर मैं लूं, मून को अगर लूं तो इसका होता है कितने, इसमें है 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपान, ठीक है ना, जिसके जो चीज जो लेटर डबल आ गए हैं उसका अपान में चला जाता है। ऐसे डबल वाले लेटर कौन है, वो है 1 और 2 बार आए हैं वो जो है, तो इसका मतलब हो जाता है 2 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है, अपान 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है जी। आप देख लीजिए 4 का फैक्टोरियल को,
4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 24, ठीक है ना, 24, ठीक है। और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको कटाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, मून का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। मून इज इक्वल टू वैल्यू आ गया इसका 12 आ गया, ठीक है। अब हम सन का देखते हैं, ठीक है। अगर हम सन का देखते हैं, सन का, ठीक है, तो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 और कोई डबल नहीं आया है, मतलब 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 का फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या बराबर है ये 3 इंटू 2 बराबर हो जाएगा हमारा 6। इसका मतलब ये है कि मून जो है सन के, अगर मून जो वर्ड है और सन वर्ड है, इसको अगर मैं बराबर में देखूं तो ये दोनों, ये का वैल्यू 12 आता है, दूसरा का 6 आता है। इसका मतलब ये है मून और सन का वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है जी। यही है मेरा कहने का मतलब इसको, ठीक है ना, कि क्या मून और सन के बराबर हैं इस परम्यूटेशन के केस में। तो हम यहाँ पर लेटर से हम ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना। सन और मून में 4 लेटर हैं, सन में 3 लेटर हैं, लेकिन यहाँ पर दो बार आए हैं तो उसके अपान में 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। यहाँ पर कोई डबल नहीं आया तो ये नहीं लिखते। इसका मतलब ये है कि दोनों का वैल्यू अलग अलग आया है। इसका मतलब ये है कि मून और सन जो है बराबर वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक का 12 आता है, ठीक है, और दूसरे का 6 आता है। तो दोस्तों, इस तरीका से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो और आगे इसको मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें हमने काफी सारे और जो डाउटफुल चीज है उसको सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन और इसको ले करके उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका हम पार्ट 2 नेक्स्ट बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों ने इस तरीका से मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी वीडियो को पक्का सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आप लोगों को इतना बढ़िया जो चीज मैं बता रहा हूँ वो समझ आएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा सिंपल तरीके से समझाना और कहीं पर नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।